नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल किताबिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु व रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक की उस रात के हवाले से जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, ये ऐसी रात है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, शब क़द्र ये ऐसी रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको इस लैलतुल क़द्र के बारे में क्या पता है, क्या जानते हैं आप इस लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये जो रात है, ये रात 1000 महीने से बेहतर रात है, 1000 महीने से बेहतर रात है। यानी एक रात के अंदर आपने अगर इबादत की, एक रात के अंदर अगर आप अल्लाह के सामने खड़ा हुए, अल्लाह के सामने रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने दुआएं की, अल्लाह के सामने नवाफिल पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ये 7 या 8 घंटे की मशक्क़त मेहनत में आपको 1000 महीने से बेहतर अजर आपको अता फरमाएंगे। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है बेसिक, यानी इससे ज़्यादा लेवल जो है, लोअर लेवल अल्लाह ताला बता रहे हैं, कम से कम यहाँ से शुरुआत होता है आपको अल्लाह ताला के यहाँ से अजर मिलने का। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरीके से इस रात को, पूरी रात को सलामती बनाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक लंबी कतार लेकर, फरिश्तों की एक जमात लेकर, एक फरिश्तों का एक बहुत बड़ा ग्रुप लेकर नाजिल होते हैं। वो ज़मीन पर आते हैं, सीधे काबा पे आते हैं। काबा पे उसके 100 बाजू यानी 100 पर हैं हज़रत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। और जब वो काबा पे आते हैं तो उसके हाथ में एक झंडा होता है, हरा झंडा। और काबा पे पहुंचने के बाद वो अपने दोनों पर को फैला के, जो उनके साथ फरिश्ते होते हैं, उनसे हुक्म करते हैं कि आप पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएं, दुनिया के अंदर फैल जाएं। और फैलने का मकसद क्या होता है कि जो भी अल्लाह के बंदे अल्लाह की याद में, चाहे वो बैठे अल्लाह की याद करते हों या खड़ा या अल्लाह की याद करते हों, जिक्र में मशगूल हों या नवाफिल में मशगूल हों, तिलावत कलाम पाक में मशगूल हों, तो अल्लाह की याद में जिस हाल में भी वो अल्लाह की याद कर रहे हों, और सबको अल्लाह की तरफ से सलाम पेश करो, उनको सलाम पेश करो, सलाम पेश करो। सलाम पेश करने के बाद जो लोग इस वक्त दुआएं करते हैं, उनकी दुआओं पे आमीन करो। और जब फरिश्ते किसी की दुआ पे आमीन करते हैं, फरिश्ते मासूम हैं, मासूम अनिल खता, कोई खता नहीं होती है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते हैं। और जब अल्लाह के फरिश्ते किसी के दुआ पे आमीन करेंगे तो ये नामुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को कबूल नहीं फरमाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरिश्तों का नुज़ूल इसीलिए होता है कि अल्लाह ताला अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत को बख्शने के बहाने तलाश कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्ते भेजते हैं। फरिश्ते भेजने के बाद जबरील अलैहिस्सलाम उनको हुक्म करते हैं कि आप ज़मीन के अंदर फैल जाओ। अल्लाह के बंदों के लिए दुआई मगफिरत, जब वो दुआई मगफिरत के लिए हाथ उठाएंगे, दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे, जिस मकसद की दुआ करेंगे, आप उनकी दुआ पे आमीन फरमाएं। तो अल्लाह के फरिश्ते भी मोमिनों के दुआओं पे आमीन फरमाते हैं। उसके बाद जबरील अमीन अलैहिस्सलाम जब फजर होता तब तक यही मामला रहता है। और फजर पे फरिश्तों को हुक्म फिर से करते हैं, आइए हम चलते हैं वापस। तो वापस चलने से पहले ये सारे फरिश्ते एक ज़बान होकर अर्ज़ करते हैं, या जबरील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह का क्या मामला है अल्लाह के बंदों के साथ। तो जबरील अमीन अलैहिस्सलाम का क्या खूबसूरत जवाब होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको माफ़ फरमा दिया, सबकी मगफिरत कर दी और सबको जहन्नम से खलासी अता फरमाई, सिवाय 4 लोगों के। 4 ग्रुप के लोग जो हैं
उनको अल्लाह ताला मगफिरत नहीं फरमाते। उनमें सबसे पहला जो शराब का आदी होगा उससे अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है, दूसरा ग्रुप जो वालिदैन के नाफरमान होते हैं, उनको अल्लाह ताला मगफिरत नहीं फरमाते हैं। और तीसरा वो जो कत्ता रहमी करते हैं, यानी रिश्तेदारी को तोड़ते हैं, रिश्तेदारी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और चौथा वो जो दिल में कीना और बुग़्ज़ रखते हैं वो लोग। तो ये 4 कैटेगरीज को छोड़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको माफ़ फरमा देते हैं। तो कितने बदनसीब शख्स वो लोग हैं जो इन 4 कामों के अंदर पड़े रहते हैं, या 4 में से एक काम के अंदर पड़े रहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो मुबारक रात है, ये सलामती वाली रात है, मगफिरत वाली रात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस रात से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फ़रमाएँ और इसके बरक़ात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ, पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बस बात समझने की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहाने तलाश कर रहे हैं, उनकी निगाहें तो तक रही हैं, बस कोई मांगने वाला हो। सरापा रहमत की रात है और ये शब कदर के अंदर थोड़ी सी मशक्क़त हमने करनी है। थोड़ी सी मशक्क़त करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अब्दन अब्दा ज़िंदगी के लिए एक खूबसूरत जगह आखिरत में अपने लिए बनानी है। उसके लिए मुख्तसर सी कोशिश करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने 2 आंसू गिराने, 2 कतरे आंसू के अगर गिर गए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, अल्लाह की रज़ा भी नसीब होगी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा भी नसीब हो जाएगी। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाब ज़िंदगी, बेहतरीन ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी, बेदाग जवानी अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।